वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। बम्पर वैकेंसी आपके डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में देखने को मिलेगी। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 65 नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है बेसिकली जॉब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेशर्स जॉब आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे, हर चीज क्या एज लिमिट है आप लोगों की अप्लाई करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो जम्मू कश्मीर पीएससी की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट में आपकी नोटिफाई हुई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 65 पोस्ट है, 65 पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। ठीक है, पे स्केल आप लोग देख सकते हैं 47,600 से लेके। ठीक है, तो आप लोगों का डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या बेसिकली आपको एज क्वालिफिकेशंस और सिलेबस की बात करें, वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की बात करें तो क्या है, देख सकते हैं। जो ओपन कैटेगरी आपको दिखेगी, ठीक है, अनरिजर्व की बात करें तो 26 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 26 सीट्स। शेड्यूल कास्ट के लिए आपके 5 सीट्स हैं। शेड्यूल ट्राइब फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पे 7 सीट देखने को मिलेगी। शेड्यूल ट्राइब्स आपके सेकंड पार्ट उसमें 7 सीट देखने को मिलेगी। आरबीए कैटेगरी में 6 सीट आपको देखने मिलेंगी। अदर बैकवर्ड कैटेगरीज में आपकी 5 सीट दिख रही हैं। ईडब्ल्यूएस में 6 सीट्स आपकी नोटिफाई हुई हैं। ठीक है, एएलसी या आईबी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे 3 सीट्स देखने को मिलेंगी। टोटल आपको 65 सीट्स आपको यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात करें, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका एलएलबी डिग्री है, याद रखिएगा। ये सबको, तो आपका जो एलएलबी डिग्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट आपने कराया हुआ है एज एन एडवोकेट, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपने कराया इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट तो भी ठीक है, नहीं कराया तो भी आप लोगों के लिए ठीक है। क्लियर सबको। और अगर आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं एलएलबी के फाइनल ईयर सेमेस्टर में, ऑब्वियस बात है, और आप अपियर हो गए हैं, देखो, ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ बैचलर्स लॉ, तब लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मतलब जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर आप, ऑब्वियस बात है, आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में आप बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है साथ में, जो मेंस की मेंस फॉर्म होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा, उससे पहले आपको दिखाना होगा कि आप ऑलरेडी उस एग्जाम को पास कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल ईयर जो ईयर स्टूडेंट्स हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एज लिमिट भी आपको देखना पड़ेगा। डिफरेंट आप लोग कैटेगरीज में अपनी मिनिमम और मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, जो एज लिमिट आपको दिख रही है वो आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 43 ईयर्स मिलेगी। ठीक है, इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स आपकी रखी गई एज, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको 42 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है, लेकिन एक चीज समझिएगा, जो आपकी ओपन कैटेगरी आपको दिख रही है वहां पे आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं ओपन कैटेगरी में भी। और बाकी कैटेगरीज में ऑब्वियस बात है, आपको स्टेट का डोमिसाइल दिखाना बहुत कंपलसरी हो जाता है। ठीक है सबको, तो डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। द कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। क्लियर सबको, जो यूटी आपका जम्मू कश्मीर है वहां के आप डोमिसाइल होने चाहिए, याद रखिएगा। क्लियर। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो श्रीनगर और जम्मू दो ही सेंटर्स आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अवेल कर सकते हैं ऑप्शंस, अगर आप जो भी नियर बाई लगता है, चाहे जम्मू या श्रीनगर, यही तो ऑप्शन होंगे आप लोगों के प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, जो एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको जो दिख रही है फीस, वो 1200 रुपये रखी गई है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपकी 700 रुपये है। ठीक है, जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब आ जाते हैं। और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए आपकी फीस आपकी कोई भी नहीं है। ठीक है, फीस एग्जाम्प्ट किया गया है। आगे स्कीम्स की बात करें कि एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो प्री एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मेंस एग्जाम होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, याद रखिएगा। ठीक है, रिटन फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। और तीसरा आपका एक पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं। ठीक है, अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं कि प्री का सिलेबस क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं 2 पेपर होते हैं आप लोगों के। 2 पेपर 2-2 घंटे के आपके होंगे, 2 शिफ्ट में। जिसमें पहला पेपर आप लोगों का जो देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट लॉ का है। ठीक है, जिसमें 200 मार्क्स का है। 2 घंटे का आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। ऐसे ही सेकंड पेपर है जो कि जीके का है, प्लस रीजनिंग भी आपको मिलेगी वहाँ पे, इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, मैथ्स देखने को मिलेगी, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो 2 घंटे वेटेज यहाँ भी देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपको वेटेज। ठीक है, अब टी में अगर हम लॉ की बात करें तो आप सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप देखते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना जो लिस्ट आपको दिख रही है उसमें आपको नए लॉज इंक्लूड किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको दिखेगा, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ लॉ जो है, एक तरह से करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछ सकते हैं, पूछा गया लीगल, अगर हम बोले तो लीगल जी के यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आईपीसी है, फिर बीएनएस भी आएगा, सीआरपीसी है तो आपका बीएनएसएस इंक्लूड हो गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी आपसे पूछा जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट तो बीएसए भी आ गया आप लोगों के लिए, लिमिटेशन एक्ट आप लोगों से, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का है, एनडीपीएस एक्ट आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का आपको देखने को मिलेगा, आईटी एक्ट आपका सिलेबस में रखा गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट आप लोगों से 2012 का भी सिलेबस में पूछा। बहुत अच्छा खासा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो जीके पेपर आपको दिख रहा है जीके नहीं है, देखना ध्यान से, जीके के साथ आपको करंट अफेयर्स भी है, लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग भी आप लोगों से मिल रही है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे जो अनसीन पैराग्राफ्स के बेस पे होते हैं, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी के लिए आपको रीजनिंग्स भी आपके पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा, बेसिक न्यूमरल्स आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें चाहे वो चार्ट के फॉर्म में या टेबल्स ग्राफ्स के फॉर्म में, जो 10 लेवल तक आपका नंबर्स रिलेशंस आपके ऑर्डर ऑफ ये सब चीजें आपके क्वेश्चंस में आएंगी। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपको सेकंड पार्ट है, दो पेपर अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आप याद रखिएगा 20 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आती है इंटर मतलब मेंस के लिए, ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मेंस का सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा आपको सिलेबस देखने को मिलेगा जिसमें पहला पेपर अगर आप देखें तो इंग्लिश का होता है, लेकिन वो इंग्लिश का 300 नंबर का जो आपको पेपर दिख रहा है वो आपका पासिंग होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, इस ये मेरिट में नहीं काउंट होगा। क्लियर सबको? क्लियर लिखा हुआ है देखो, द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल रैंकिंग, ठीक है, इसका मतलब ये मेरिट को डिसाइड नहीं करेगा, ये बस आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेगा, पैसेज का पैसे राइटिंग है, यूजेज एंड वोकेबलरी है, और शॉर्ट एसेज आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। 300 नंबर वेटेज याद रखिएगा, लेकिन ये आपको बस पास करना है, ठीक है। 33% मार्क्स आप लोगों को लेके आना है इस पेपर में। नेक्स्ट आप जो पेपर्स आपको दिख रहे हैं वो मेरिट जो डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू ही बेसिकली मेरिट को डिसाइड करता है। तो पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, ये कुछ ये अगर आप पेपर देखेंगे तो कहीं भी कोई भी एपी होता है, यूपी की बात करें, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, कहीं भी आप देखेंगे तो लीगल ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग का रिलेटेड कोई पेपर है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज अच्छी है कि ऑब्वियस बात है आप लोगों को लीगल ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आप एज एन प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर काम करेंगे। तो 3 घंटे का पेपर मीन्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा, 250 नंबर वेटेज याद रखिएगा, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग आपका होगा कि कैसे अपील्स प्रिपेयर करते हैं, रिवीजन प्रपोजल्स की बात करें, जो भी फैक्ट्स होंगे उसके बेसिस पे आपको फ्रेम करना होगा। फ्रेमिंग ऑफ देखो चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके क्रिमिनल चार्जेस की बात करें, इश्यूज की बात करेंगे कि सिविल केसेस में इश्यूज आप कैसे फ्रेम करते हैं, और एसेज ऑन रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग में यहाँ पे आपको ये सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो शॉर्ट ऐसे इंग्लिश में पूछा जाएगा, ऑब्वियस बात है उसकी कोई वेटेज नहीं रहेगी, वो आपको पासिंग मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ऐसे लीगल ऐसे की बात कर रहे हैं वो आपको काउंट होगा मेरिट में। जो सेकंड पेपर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सेम 250 नंबर वेटेज आपको दिख रही है इस पेपर की, 3 घंटे का एग्जाम है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो टॉपिक्स आपको मेजर आपको गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बात करें, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बात करें, ऑलमोस्ट बेसिक बेसिक टॉपिक्स जो हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे कवर किए गए हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आपको देखने को फीचर्स देखने को मिलते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की क्या बात करते हैं, ठीक है। फिर आपका देखिए रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पूरे पूरे चैप्टर्स कवर कर देते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्रेसिडेंट की पूछा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेशन, फिर गवर्नर का पॉइंट आप लोगों को आ गया कि गवर्नर की क्या पावर्स फंक्शंस होती हैं, क्या अथॉरिटीज होती हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के देखो सारे प्रोविजंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। हाई कोर्ट की बात करें कि कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, ट्रांसफर होता है बेसिकली,
किसके पास पावर है, क्या पावर्स, फंक्शंस और जुरिडिक्शन कैसे, कौन कौन सी केसेस में तो अपील कहाँ पे जाती है, सेकंड अपील का प्रोविजन है क्या, तो हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एसएलपी का प्रोविजन क्या होता है, अब उसका स्टेट, सेंट्रल और लोकल बॉडीज के रिगार्डिंग जो आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, वो आपको जैसे 7 शेड्यूल वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा यहाँ पे। लोकल बॉडीज क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप यूनियन, स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में, तो हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज की बात करें, ठीक है, सर्विसेज की बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स आपको देखते हैं, कि चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इलेक्शन कमीशन क्या है, उसके पावर फंक्शंस क्या होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन से पूछा जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से क्वेश्चंस आपके, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस की बात करते हैं, लोकायुक्त, लोकपाल, ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपके कवर हो गए जो कि एक जुडिशियल एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो सीआरपीसी वाले प्रोविजंस आपको दिखेंगे वो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, जो बीएनएस आपको देखने को मिलेगा 250 नंबर का पेपर, ठीक है, सारे आप टॉपिक्स देख सकते हैं जो मेजर मेजर आपके टॉपिक्स जो बेसिकली आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो आपके यूज होने वाले हैं, ठीक है। डेफिनेशंस क्लॉज आपको सारे पूछे जाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और ऑफिसर्स क्या होती है, पावर ऑफ कोर्ट्स क्या होता है, अरेस्टेड पर्सन की बात करें, ठीक है, कैसे अपीयरेंस होता है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स कैसे किया जाता है, गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी की बात की जाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू पुलिस कैसा एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है, जुडिक्शंस क्रिमिनल कोर्ट्स की पूछा जाएगा, इंक्वायरी और ट्रायल्स के कॉन्सेप्ट आपको, कैसे प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट के सामने होती है, चार्ज कैसे फ्रेम किया जाता है, ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन का क्या होता है, ट्रायल ऑफ वारंट और समन केसेस में मजिस्ट्रेट्स की बात करते हैं, एविडेंस ऑन इंक्वायरी और ट्रायल की बात करें, प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। तो ऐसे सारे टॉपिक्स अगर आप देखें ना, ठीक है, कि ट्रांसफर कैसे क्रिमिनल केसेस होती हैं, बेल बॉन्ड का प्रोविजन आप लोगों को, लिमिटेशन पीरियड की बात करें, कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस की बात करते हैं हम लोग, एक्यूज्ड पर्सन अगर अनसाउंड पर्सन है तो क्या होगा, समरी ट्रायल के कॉन्सेप्ट को देखोगे, जजमेंट अपील रिवीजन रेफरेंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, सस्पेंशन रिमिशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस होता है, या डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारे आपको ऑलमोस्ट, अब मैं कहूँ कि तो 70-80% आप लोगों को सारे टॉपिक्स जो मेजर होते हैं उनमें 70-80% यहाँ पे आपको कवर होते हुए दिखेंगे, ठीक है। कुछ ही टॉपिक्स हैं जो नहीं आपको यहाँ पे कवर दिए। आईपीसी की बात करें, बीएनएस से और टॉपिक्स आप देखते हैं, चाहे वो सारा आपको जनरल एक्सेप्शंस का हो, जॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी अबेटमेंट, क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी, देखो आप ये सब ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट्स की बात करें तो सारे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट, बॉडी के अगेंस्ट आपके सारे केसेस आ जाएंगे, ठीक है, चाहे वो आपका मर्डर हो, कल्पेबल होमिसाइड हो, आपका रेप हो, ठीक है, असॉल्ट हो, हर्ट हो, सब आ जाएगा, अगेंस्ट प्रॉपर्टी थेफ्ट सब आ जाता है यहाँ पे, अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसपिटी की बात करते हैं, रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट्स के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको जितनी फॉर्जरी सब चीजें होंगी, फिर डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एनाउंस, ठीक है, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे कवर होते दिख रहे हैं। एविडेंस एक्ट में भी आप देख सकते हैं टॉपिक्स, जो मेजर आपको टॉपिक्स होंगे वो सारे कवर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको आराम से। नेक्स्ट आपका पेपर है, देख सकते हैं, 6th पेपर जो स्पेशल लॉज के रिगार्डिंग है, और 7th पेपर भी आपका स्पेशल लॉज के रिगार्डिंग आपको दिखेगा, ये लिस्ट आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है, जो नारकोटिक ड्रग्स का एक्ट आपको दिखेगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये प्री में भी आपसे पूछा जाएगा एक्ट, ठीक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट आप लोगों से मेन से पूछा जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट एनएसए की बात करते हैं, एनएसए सिलेबस में आपको जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आप लोगों से 1978 का पूछा जाएगा, इंडियन आर्म्स एक्ट बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप देखें, चाहे यूपी की बात करें, ठीक है, चाहे एमपी एडपीओ की बात करें, तो वहाँ पे आपको ये आर्म्स एक्ट पूछा जाता है आप लोगों के सिलेबस में, जम्मू कश्मीर एक्साइज एक्ट आप लोगों से, ठीक है, ज्यादातर स्टेट्स अगर आप जुडिशरी में भी देखेंगे तो एक्साइज एक्ट पूछा जाता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें हम लोग या राजस्थान की बात करें, ठीक है। सेकंड आपका जो स्पेशल लॉज के रिगार्डिंग जो पेपर मिलेगा, 7th पेपर है, 250 नंबर सेम वेटेज, ठीक है, हर पेपर की आपको मेंस में 250 वेटेज मिलेगी, जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का उसकी वेटेज 300 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, पॉक्सो एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आईटी एक्ट प्री में भी आप लोगों को मिलेगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्री में नहीं है लेकिन मेंस में पूछा जा रहा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्री में भी है, मेंस में भी है आप लोगों के लिए, ब्लैक मार्केटिंग के रिगार्डिंग एक्ट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, ये आपका मेन से पूछा जा रहा है, प्री में नहीं है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं, लिस्ट आपकी खत्म नहीं हो रही, याद रखिएगा। तो हम
प्री का सिलेबस तो बड़ा है ही, मेंस का आपको और वास्ट आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो सबको मेमोराइज करना, क्योंकि आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एमसीक्यूज कर लिए तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको इन डेप्थ इनमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू आता है, याद रखिएगा, जो कि 200 नंबर का है, जिसमें नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके इतने मार्क्स आएंगे तो ही आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में होता है, किसी में 40% का क्राइटेरिया होता है, किसी में 50% से अगर आपके कम मार्क्स आते हैं इंटरव्यू में, तो आपने मीन्स में कितना भी अच्छा किया हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके, मैं कह रहा हूँ कि मीन्स में आप टॉप कर रहे हैं, यहाँ पे आपके 100 नंबर भी आ गए और आपने ओवरऑल मेरिट में अगर आप आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, ऑनलाइन फॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 15 तारीख से। आपकी लास्ट डेट जो है वो है 14 तारीख, लास्ट डेट है 14 दिसंबर को तक आप लोग, लास्ट डेट है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, जरूर बताइएगा। जो मिनिमम एज और एज की बात करें, ठीक है, वो आपका क्राइटेरिया 1 जनवरी 2025 है। इस डेट तक आपकी जैसे 40 ईयर्स एज है, वो आपकी कम, उससे कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा 15 तारीख से लेके 17 दिसंबर तक, ठीक है। 3 दिन के लिए ओपन रहेगा आपका, कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो उसको आप वहां पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएं। इंस्टाग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।